पहले भी कह रहा था कि खेलों में इतना जोश हर एक परिवार में ईबीएस जैसे गांव में जीत के ले आया है, और जो देखेंगे बच्चे जो खेलते हैं उनमें वो प्रेरणा मिले, जोश मिले। हर एक परिवार में इतना जोश है कि हमारे परिवार से लड़का या लड़की एक जरूर खेलों में जाए। ये किसकी देन है? ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, क्योंकि खेलों की जो नीति है वो इतनी गजब की बना दी है, वो इतनी गजब की पॉलिसी बनाई है कि हर परिवार ये चाहता है कि मेरे घर में खिलाए। इतना मान सम्मान इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें। जो अब एक और है 2030 का कॉमनवेल्थ जो है गुजरात में होगा, और सरकार की पूरी कोशिश है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी, हमारे सेंट्रल खेल मंत्री की भी, कि भी ओलंपिक 2036 का ओलंपिक अपने देश में हो। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी देन ये जो है देश के लिए होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई इस गोल को भी हम अचीव करेंगे। जैसे 2030 के कॉमनवेल्थ मिले हैं, दोबारा से 2010 में हुए थे, फिर 2030 में मिल गए, दोबारा से कॉमनवेल्थ गेम मिलना भी बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ओलंपिक, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में और जोश के साथ, जब देश में खेल होते हैं तो और भी जोश के साथ चलता है। और उस देश में, जिस देश में गेम होते हैं वो 3-4 गेम वो अपने भी जोड़ सकते हैं। तो कबड्डी है और भी कई जो गेम है उसमें जुड़ करके मुझे पूरी उम्मीद है कि मेडलों की भरमार जो है लगेगी, जिसमें हरियाणा का और ज़्यादा हिस्सा, हरियाणा का परिवार का भी होते ही दिल से स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी, कि जिस परिवार ने ऐसे बच्चों को जो है आगे बढ़ाया है। ऐसे बच्चे जिस परिवार में हुए हैं जिन्होंने गांव का भी और हरियाणा का, देश का नाम रोशन करेंगे, इसमें कोई उम्मीद नहीं। धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लोग बाग, 36 बरादरी अब ये महसूस करती है दिल से कि ये सरकार हमारी सरकार है, हमारा इसमें पूरा हिस्सा है, हर एक आदमी, क्योंकि योजनाएं इस तरह की लेकर के आ रही है सरकार। अब आप देखें कि विकसित भारत जी राम जी, आज मैं आया तो था, एक हमारा बेटा है चिराग, वो जो है गोल्ड मेडल लेके आया है, अंडर 17 में गोल्ड मेडल लेके आया, उसका स्वागत किया। उसके साथ साथ एक जोड़ी गांव का बेटा था, वो फुटबॉल में जो है उनकी टीम फर्स्ट आई है, उसका स्वागत किया। फिर गांव का प्रोग्राम भी था, गांव का जो प्रोग्राम था हमने जो पूरा जोर दिया है विकसित भारत जी राम जी, क्योंकि जो कांग्रेस जो कोशिश कर रही है भरम फैलाने की, तो हमने आज मजदूर भाइयों से भी, श्रमिक भाइयों से भी, जिसमें महिलाएं भी थी, हमारे जेंट्स भाई भी थे, और ऑफिसर साहिबान भी थे, मेट भी थे, उन सब से बुला करके बातचीत भी की। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि खुश हैं वो कि भी 100 दिन की बजाय 125 दिन काम मिलेगा, और काम की गारंटी है। पहले तो काम की कोई गारंटी, पहले जॉब कार्ड बनवाने जाते थे, किसी का बनता था किसी का नहीं बनता था, लेकिन अब सरपंच को निश्चित तौर पर ग्राम सभा की मीटिंग करके काम भी बताने पड़ेंगे, भाई ये काम लेंगे, प्रशासन के साथ बातचीत करके ये काम लेंगे, और उन कामों से पहले जॉब कार्ड बनाने पड़ेंगे। लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो मजदूर भाई हैं हर तबके का, वो खुश है। और इसमें किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसान भाइयों को लाभ क्या मिलेगा कि भाई जो 2 महीना जो खरीफ की और रबी की फसल में 2 महीने का जो गैप दिया है, उसमें जो है जो मजदूरी की समस्या अगर किसान भाई को किसी तरह की भी है, तो वो मजदूर जो है भाई यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस तरह से इस योजना में बाकी जो गांव की कई तरह की समस्याएं थी, छोटी छोटी समस्याएं रहती, लेकिन आज 1,59,00,000 रुपए के कामों के आज उद्घाटन भी किए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से गांव वाले खुश हैं सरकार से। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सैनी साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही उससे लोग खुश हैं। लोगों को विश्वास है कि भाई सरकार में हमारा हिस्सा है, कोई भी बात वो कहते हैं उसको प्रशासन भी और हम लोग भी, हमारे पार्टी वाले लोग भी आ जाते हैं, वो भी सुनते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। कुछ बहनों की मांग थी कि भाई हमारे जो कार्डों में नाम जो है, 1-2 बहन की मांग थी, लेकिन उसके लिए हमने कैंप की व्यवस्था कर दी है। एसडीएम साहब को बोल दिया है मंगलवार को कैंप लगा करके, कोई भी किसी भी तरह का, किसी की पेंशन है, किसी का कोई कार्ड इधर उधर रहता है, तो वो सारे व्यवस्था जो है हम लोग कर देंगे।
डॉक्टर साहब, जैसे जी राम जी वाला है, कांग्रेस का आरोप है कि नाम बदलकर काम दे देते हैं। उस योजना का नाम बदल दिया, फिर उसके प्रचार पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो योजना ठीक चल रही थी, ऐसा उनका कहना है। ऐसा है, योजनाओं के नाम बदलते रहते हैं। इससे पहले भी इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम नरेगा था, उससे पहले जो हर योजना था, अब ये मनरेगा था। इसके साथ साथ अभी विकसित भारत जी राम जी योजना, इसमें बदलाव के साथ साथ, नाम के बदलाव के साथ साथ, आप ये अगर आप देखेंगे, पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम है। पहले कोई गारंटी नहीं थी। मैंने पूछा मजदूर भाइयों से, पहले को उनके कार्ड ही नहीं बनते थे। सरपंच जो है कहाँ कार्ड कूड बनाते थे, प्रशासन जो है कहाँ ध्यान करता था। अब जो है निश्चित कर दिया है, उनके खातों में पैसे आएंगे, निश्चित कर दिया है कि 125 दिन का काम तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और हरियाणा तो एक नंबर और आगे है। आप देखेंगे पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर जो मजदूरों की जो राशि है, मजदूरों की जो राशि मजदूरी है, वो 400 रुपये है। यानी कि हरियाणा प्रांत के अंदर, हरियाणा स्टेट के अंदर 10,000 रुपये का निश्चित तौर पर, और स्टेटों के हिसाब से 10,000 रुपये का हरियाणा के मजदूर को फायदा मिलेगा। आप एक नंबर कह रहे हैं, हरियाणा को तो अपराध में भी एक नंबर पे आ गया डॉक्टर साहब। देखिए एक बात सुनो, हरियाणा के अंदर जितना कंट्रोल है, अब ये भी बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष जो है, अब आप देखें, अभी भी चर्चा कर रहा था कि पिछले सेशन में विपक्ष लेके आया जी स्थगन प्रस्ताव, जी, एडजर्नमेंट मोशन, समझते हैं ना? स्थगन प्रस्ताव किस पे लेके आया था? कानून व्यवस्था के ऊपर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेके आया पिछले सेशन में, आपको याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। खूब छिक करके विपक्ष बोला, जो बोलना था उल्टा पुल्टा, तो उसका जवाब भी तो सुनेगा विपक्ष। अरे जवाब कौन देगा? जवाब तो सरकार देगी, मुख्यमंत्री जी देंगे, या मुख्यमंत्री जी जिसकी जिम्मेवारी लगाएंगे वो देगा। तो मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए उठे तो थोड़ी देर में विपक्ष वॉकआउट कर गया, क्योंकि जो झूठ का पुलंदा था, जो विपक्ष ने गढ़ा था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने परत दर परत जो उसका जो उखेड़ना शुरू किया, उसके बाद अभी आप देखें अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आया? विपक्ष लेके आया, कांग्रेस लेकर आई। 82 मिनट कांग्रेस बोली, 82 मिनट, 60 मिनट बीजेपी बोली, 82 मिनट वो बोले कुछ, फिर लोकदल वाले साथियों को टाइम मिला 15-20 मिनट का। अब आप देखेंगे 82 मिनट का जवाब तो सुनोगे जो बोले हैं, जब जवाब सुनने की बात आई फिर वॉकआउट कर गए। तो कांग्रेस की फितरत जो है सिर्फ इल्जाम लगाने की है। कांग्रेस ये नहीं बताती कि कितने हमारे ओपी सिंह जो डीजीपी थे, कितने क्रिमिनल्स को फौरन जो है, छोटी सी भी बात अगर कहीं भी किसी का छोटा सा भी नाम था, करीबन 5,000 से 6,000 क्रिमिनल्स को ठाकर के अंदर किया। अब दिल्ली पुलिस ने मुहिम चलाई हुई है, एनसीआर रीजन में भी वो मुहिम है। तो सरकार जो है, केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी, पुलिस प्रशासन भी बहुत गंभीरता से काम करता है, इसमें कोई शक नहीं।